दर्शकों, आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन पहली बात क्यों मनाया जाता है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और कैसे मनाना चाहिए, और रक्षाबंधन पर भद्रा का क्या महत्व है, इसकी जानकारी मैं आज आपको सटीक दूंगा। आज सुबह 10:59 पर पूर्णिमा शुरू हुई। पूर्णिमा के साथ भद्रा भी शुरू होगी। जर्नली क्या होता है, कभी कभी भद्रा पूर्णिमा के उत्तरार्ध में आती है, कभी पूर्वार्ध में आती है। तो इस बार तो भद्रा पूर्णिमा के साथ ही शुरू हो गई। अब बड़ी परेशानी ये हो गई है, भिन्न भिन्न मतों के जो लोग हैं यहाँ कंट्राडिक्ट हो गए हैं, क्या आज मनानी चाहिए या कल मनानी चाहिए। तो मैं आज आपको अपने शास्त्रों के अनुसार धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु, हिंदू धर्म के वो शास्त्र हैं जो हर चीज का निर्णय करते हैं जहां उलझी हुई चीजें होती हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, सुबह 10:59 पर पूर्णिमा के साथ साथ भद्रा भी शुरू हुई है। भद्रा ये हमारे शरीर के ऊपर व्याप्त रहती है, शरीर के ऊपर इसका ज्यादा प्रभाव रहता है। शरीर में चेहरे के ऊपर इसको सम्मुख बोलते हैं, और ये भद्रा सम्मुख है। पृथ्वी लोक की भद्रा है। 3 प्रकार की भद्राएं होती हैं, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक और पाताल लोक की भद्रा शुभ होती हैं। पृथ्वी लोक की जो भद्रा यानी पृथ्वी के ऊपर होती है वो खराब होती है, यानी उसमें नुकसान होता है। भद्रा होती क्या है, विष्टि नाम का एक करण होता है, तिथि का आधा भाग। यानी जैसे जैसे तिथि के ऊपर से चंद्रमा चलता है, 6 डिग्री चलता है, उस विष्टि नाम के करण पर जब चंद्रमा मूव करता है तो पृथ्वी लोक के ऊपर पूर्णिमा के दिन अमृत फेंकने के बजाय उस दिन वो पॉइजन फेंकना शुरू कर देता है, जहर फेंकना शुरू कर देता है, अशुभ योग बनाता। अशुभ योग के अंदर रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता। अब बात आती है तो हम इसको बांधे कैसे। और ये भद्रा शाम को 9:03 तक चलेगी। अब हमारे पास ऑप्शंस ये हैं, या तो हम रात को 3:09 के बाद में, और अमृत काल यानी अमृत की चौघड़िया के अंदर वो 1.5 घंटे की अप्रॉक्सीमेट ये समय के हिसाब से होती है, करीब 1 घंटा सवा घंटा ऐसे उसका योग होता है, उसमें बांधी जाए वो। और या फिर पूर्णिमा 31 को सुबह 7:05 तक रहेगी, उससे पहले पहले ब्रह्म मुहूर्त में हम बांध लें। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 31 तारीख को पूरे दिन भी बांध सकते हैं, लेकिन ये गलत है, ये शास्त्र के विरुद्ध है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी ने इस बात को क्लियर कर दिया है। उन्होंने अपने फेसबुक लाइव में कहा था, और उससे पहले हम बता चुके थे। इसका कारण यह है कि कल यानी 31 तारीख को 7:05 पर पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी, और पूर्णिमा समाप्त होते ही यानी भाद्रपद शुरू हो जाएगा और उसकी प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। और भाद्रपद में भी वो जो तिथि है पहली प्रतिपदा, उसका 6 है। 6 का मतलब है तिथि समाप्त। और जब तिथि 6 होती है तो उस तिथि पे बड़ा कष्ट होता है, इसलिए तिथि 6 के अंदर भी कोई शुभ कार्य नहीं होता। जैसे भद्राओं में कोई शुभ कार्य नहीं होता, तिथि 6 में भी कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि ये अशुभ होती है। कई लोग अपनी अपनी ज्योतिष चला रहे हैं। वो बोलते हैं कि भगवान को याद करके, भगवान गणेश को या भगवान शंकर को, विष्णु को, जो भी कृष्ण भगवान को आप एक बार बांध करके और पूरे दिन मना सकते हैं। गलत है, अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि जब तिथि का क्षय हो तो वो शुभ नहीं माना जाता। हमारे यहाँ ये मतभेद इसलिए पैदा होता है कि सनातन हिंदू धर्म के अंदर वैसे तो 5 इस प्रकार के हमारे यहाँ पर मानने वाले हैं, संप्रदाय हैं, लेकिन इसमें 2 संप्रदाय ऐसे हैं, स्मार्त और वैष्णव। वैष्णव लोग वो हैं जो साधु संत सन्यासी जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, और स्मार्त हमारे जैसे लोग हैं, गृहस्थी लोग हैं। तो जो वैष्णव लोग हैं उनकी एक जिद होती है
कि सूर्योदय तिथि होनी चाहिए, चाहे वो 2 मिनट की हो, 1 मिनट की हो, 5 मिनट की हो या आधा सेकंड की, हम उसी तिथि को लेंगे। लेकिन वो गलत है पूर्णतः। श्रावण मास के अंदर रक्षाबंधन मनाया जाता है, आप भादों में कैसे मना सकते हैं, भाद्रपद में कैसे मना सकते हैं? वो पॉसिबल ही नहीं है। और वैसे भी हमारा निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु ये कहते हैं कि अगर पूर्णिमा तिथि 31 तारीख को त्रैमुहूर्त में हो तो फिर आप पूरे दिन पूर्णिमा के तौर पर रक्षाबंधन मना सकते हैं। लेकिन 31 तारीख को पूर्णिमा 7:05 तक है और त्रैमुहूर्त नहीं है। त्रैमुहूर्त का मतलब होता है 6 घटी। 6 घटी का मतलब होता है 2 घंटे 24 मिनट, सूर्योदय से लेके 2 घंटे 24 मिनट तक। 6:03 पर सूर्योदय होगा, 2 घंटे 24 मिनट का मतलब है कि 8 घंटे 27 मिनट तक अगर पूर्णिमा होती कल तो फिर हम 31 तारीख को रिकमेंड कर सकते थे। लेकिन फिर भी मैं ज्योतिष पढ़ाता हूँ, ज्योतिष की गणना करता हूँ, मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करता। वैष्णव लोग मना सकते थे, इसलिए रिकमेंड नहीं करता कि भाद्रपद महीना शुरू हो जाएगा, प्रतिपदा का 6 है, वो अनर्थ नहीं हो सकता, इसलिए 31 तारीख को आप बिल्कुल नहीं बनाइएगा। अगर आप मनाते हैं और आपके साथ कोई अनर्थ होता है तो उसकी जिम्मेवारी आपकी स्वयं की होगी। कई ज्योतिषी टीवी चैनल के ऊपर और कई यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने आप को सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं जो गलत है। इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। हर टीवी चैनलों के ऊपर मैंने इसका विरोध किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कई लोगों को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है। कईयों ने कहा क्या हम 9:03 से पहले भी मना सकते हैं क्या? हाँ, इसका एक मैं उदाहरण देता हूँ। जो भद्रा होती है, सम्मुख जो भद्रा होती है, उसके 5 घटी सम्मुख यानी मुंह के ऊपर रहती हैं, फेस पर। और जब वो फेस पर रहती है तो सबसे ज्यादा आपदा आना, परेशानियां आना। 1 घटी यानी 24 मिनट भद्रा गले पे रहती है। जब गले पे रहती है तो मृत्यु तुल्य कष्ट देती है परिवार के अंदर। 11 घटी वो वक्ष के ऊपर रहती है, छाती के ऊपर रहती है। यहां पर धन की हानि होती है, पैसा खत्म होना शुरू होता है। और वो 4 घटी नाभि के ऊपर रहती है, 4 घटी नाभि के ऊपर, दुर्घटना। 6 घटी कमर पर रहती है, पागलपन। और लास्ट में 3 घटी पूंछ पर रहती है। 3 घटी का मतलब 72 मिनट। अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी है तो आप 9:03 में से 72 मिनट कम कर दीजिए। 7:53 से 52-53 शाम को यहाँ से आप भद्रा का प्रभाव कम हो जाएगा, पूंछ पे आ जाएगी। पूंछ की भद्रा शुभ होती है और साथ में आपको प्रदोष काल भी मिलेगा। इमरजेंसी है तो आप 7:53 के बाद आज आप राखी बांध सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर पॉजिटिव लाभ मिलने के योग बन जाएंगे। तो ये है साइंटिफिक विश्लेषण, जिसमें आप इसका फायदा लीजिएगा। कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, कुछ लोग सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, कुछ बोलते हैं कुछ नहीं होते मुहूर्त। अगर मुहूर्त नहीं होते तो फिर ईद के चांद की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। फिर ईद का पूरे वर्ल्ड में जितना बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, तो फिर चांद को देखने की आवश्यकता ही ना होती, फिर क्या जरूरत थी। और अगर मुहूर्त न होते तो फिर करवा चौथ, चांद तो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, फिर तो मतलब ही नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पर हमें मुहूर्तों की आवश्यकता होती है, शुभता की आवश्यकता होती है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि रात को रक्षाबंधन नहीं बनाया जाता। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, जब भी जागरण होता है माता का तो रात को ही होता है, 10, 11, 12 बजे के बाद शुरू होता है। और उस समय पर हम रक्षाबंधन बांधते हैं, नवग्रह की आहुति करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। दीपावली के पर्व के ऊपर भी रात को ही बांधते हैं। जितने भी जागरण, जगराते, रामायण 24 घंटे का पाठ होता है, उन सब में इन सब चीज़ों का विधान होता है। हाँ, लेकिन ये सच है कि रात को
हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रात को पापी ग्रह बलवान होते हैं और दिन में देवता ग्रह बलवान होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ दिन में ज़्यादातर मुहूर्तों को फॉलो किया जाता है मित्रों। इसलिए शुद्ध मुहूर्त अभी रात के 9:03 से लेकर के आप 10:30-11 बजे तक आप बांध सकते हैं, बहुत अच्छा है। और अगर आप सुबह बांधना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6:03 सूर्योदय के बाद से या उससे पहले से भी लेकर के, और 7:05 तक आप सुबह सुबह भी बांध सकते हैं। 7:05 के बाद बिल्कुल आपको रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए, और जल्दी भी है तो 7:53 अभी शाम को प्रदोष काल और भद्रा पूछ पे होगी, तो वहाँ से भी आप मना सकते हैं। धन्यवाद।